आवेला, वो अकेलो नहीं आवेला। राधा रुक्मण हीरा मोती जवाहरात पल पलाट करता हुए गाड़िया की गाड़िया आवेले, तू चिंता मत कर, हाँ मने विश्वास है। आज नानी बहरो हीवड़ो भर गयो और नानी बहन ने माँ की याद आ गई। बोले क्यों? क्योंकि नरसिंह जी एक चुभती बात कर दी, आसी तो आ जावसी नहीं तर चूकी बात, बाई जाओ भवन को मत ना गवावो रात। भाई आए तो आ जाए, तू चिंता मत कर, तू थारे घरे जा। आ बात कहती नानी बहरो कालजा में महाराज जने भाटो पटक्यो। नानी भाई रोवण लागी, पिताजी वास्तव में अगला बड़ा साची कयो है, सासू जती रे सासी रो रे, मायड़ी जती रे पीहर। माँ है जब तक पियर है महाराज, और फिर भोजाया घर आवे तो नहीं बस चाले बीर, फिर बस नहीं चाले महाराज। माँ है जतरे पियर है महाराज, माँ नहीं है तो पियर कई काम रो नहीं है। कृपा ना आज नानी भाई ने हिवड़ा में महाराज टेस पहुंच गई और नानी भाई केवण लागी, हे माँ काश मारी जन्म देबा वाली माँ होती तो वह कहीं ना कहीं भेजती मारे, पर जन्म देबा वाली माँ तो भगवान रे कनेगी महाराज। अरे जाई जद दीनी क्यों नी जहर की डली, अरे क्या सुतो पुरोला मारा मन की रली। हे पिताजी गुड़ बिना फीको लागे सारो ही कसार, मायड़ी बिना तो जीवड़ निराधार। माँ के बिना पीहर सुना है, जैसे लापसी बनाते उसमें यदि गुड़ डालना भूल जाए तो वो कसार सारा फीका लगता है, उसी प्रकार माँ यदि पीहर में नहीं है तो वह पीहर फीका लगता है महाराज। कृपानाथ आज नानी भाई ने घनी मारी याद आई कि हे माँ काश तो होती तो कहीं ना कहीं काचड़ी कपड़ों बेचती मारे वास्ते, अब माँ नहीं है तो कहीं करूं महाराज। नानी भाई रे मन में घणो दुख होयो, पूरब जन्म का तो प्रगट्या छे हे पाप, थारे तो जरी का माने मिलिया छे हे बाप। हे पिताजी थारा जेड़ा पिताजी मिला है मारा कोई पूर्व जन्म का कर्म है। हे भगवान यदि मैं खेलती तकी कोई कूड़ा में पड़ जाती मर जाती तो आज ये दिन मने नहीं देखना पड़ता महाराज। ये तो खूब महाराज दुख प्रकट करियो। जद नरसिंह जी महाराज नानी बहन ने कहवे कि बेटी चिंता मत कर, मने थारी माँ समझ ले। नहीं नानी भाई कहवे नहीं। बोले क्यों? बोले माँ तो माँ होती है महाराज, माँ तो माँ होती है। शास्त्रों में भी कहा है नानो दक समम चानम न तिथिर द्वादशी क्षमा, गायत्र्याः परो मंत्रो न मातुर्देवतम परम। जिस प्रकार अन्न और जल के समान दान नहीं होता है, जिस प्रकार अन्न और जल से बढ़कर के दान नहीं होता है, द्वादशी के समान तिथि नहीं होती है, गायत्री मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं होता है, उसी प्रकार जन्म देने वाली माँ से बढ़कर के संसार में कोई देवता नहीं होता है, कोई देवता नहीं होता है महाराज। क्योंकि माँ तो माँ होती है, एक जन्म देने वाली माँ और एक गौ माँ। एक तो जन्म देने वाली माँ, एक गौ माँ, इसकी बराबरी कोई दूसरा देवता भी नहीं कर सकता है महाराज। क्यों? क्योंकि जन्म देबा वाली माया रे मारे जन्म दिया रे बाद में लालन पोषण गौ मारो दूध पीर होया करे महाराज। इन वास्ते शास्त्रा में कहो है कि जन्म देबा वाली माँ और गौ माँ इमु बढ़ करके कोई दूसरो देवता नहीं हो सके महाराज। एक काश्तकार व्यक्ति हो महाराज, खेत में काम कर तो दिन भर, कोई शहर को आदमी पूछो भाई भला आदमी तू दिन भर खेत में काम करे क्या तुझे थकान नहीं आती है? काश्तकार व्यक्ति था। किसने पूछा? शहर के व्यक्ति ने। भैया तू दिन भर खेत में काम करता है क्या तेरे शरीर में थकान नहीं आती है? तो उसने कहा भैया थकान तो आती है पर मेरे घर में एक औषधि है। क्या कहा? थकान तो आती है पर मेरे घर में क्या है? एक दवा है। बोले कैसी दवा है? बोले शाम को घर आना बता दूंगा। जब वह शहर का व्यक्ति उस किसान के घर पे गया
तो वह किसान क्या कर रहा था, अपनी माँ की झोली में लेटा हुआ था और वह माँ उसके ऊपर हाथ फेर रही थी, सिर के ऊपर। क्या कर रही थी? उसके सिर के ऊपर हाथ घुमा रही थी। वह शहर का व्यक्ति गया, उसने पूछा भैया तेरी दवा कहाँ है? तू कह रहा था कि मेरे पास एक औषधि है, टॉनिक है। उसने कहा भैया ये मेरी माँ जब मैं खेत से आता हूँ हाथ घुमा देती ना सिर पर, तो मेरी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया है, मुझे स्वर्ग मिल गया है। वो चीज होती है माँ। और बेटा यदि दुखी होता है तो सबसे पहले यदि किसी को दुख होता है तो माँ को होता है। बेटा बाहर से कमा करके घर लौटता है तो पत्नी पूछती है कि मेरे लिए क्या लेके आए हो? क्या पूछती है? मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? पिताजी पूछते हैं कितना कमाया? क्या पूछते हैं? कितना कमा के लेके आया है? बेटे बेटी पूछते हैं मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं? पर माँ पूछ रही है तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया है? तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया है? वो चीज होती है माँ। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि माँ से बढ़कर के दूसरा संसार में कोई देवता नहीं हो सकता है। एक संसार में जन्म देने वाली माँ और एक गौ माँ, इनरी होड़ कोई भी नहीं कर सके महाराज। तो कृपा ना नानी भाई रो मन घणो दुखी होयो। नानी भाई कागज लिखावे वापिस घरे जार और अपना पिताजी ने जार दूसरी लिस्ट देवे। पर कृपानाथ अगला कुछ लोग लिखे है शास्त्र में कि व्यक्ति को संतुष्टि जीव होना चाहिए। फिर भी महाराज दूसरी लिस्ट तैयार करे नरसिंह जी कनो, नारायण जी, श्री रंग जी, तो दूसरी लिस्ट में खूब सामान लिखावे। अरे आजा रे पलसा का तू तो सूरतिया रे वीर रे, अरे थारा तो लिख देऊं दो ये सोना हंदा तीर। अंजार नगर में पलसा माते जो एक रुकाली कर तो गांव की चौकीदार, गांव का चौकीदार, उसके भी महाराज सोने के तीर लिखा रहे हैं। देखो कितना वीआईपी मॉडल जमाना आ गया श्रीरंग जी का है। और अरे जिणरा तो विनायक हंदा चाले छे जी चाक, अरे विणरा तो लिख दो रुपया सेवा सेवा लाख। पारस पीपलीरा जीतीरा छे पान, उतीरा तो लिख दो भाई जरिया हंदा था। महाराज खूब लिस्ट लिखावे, पर शास्त्र कहे कि भाई मनुष्य को संतुष्टि जीव रहना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाश्च मही भुजा। राजा को असंतुष्ट रहना चाहिए और ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए, राजा को असंतुष्ट होना चाहिए। राजा यदि असंतुष्ट होगा तभी तो वह उसके व्यापार को या राज्य के खजाने को बढ़ाएगा, और ब्राह्मण यदि संतुष्ट होगा तो उसकी वृद्धि होगी। कृपानाथ इस प्रकार संतुष्टि जीव होना चाहिए। पर नरसिंह जी के घर में सभी, श्रीरंग जी के घर में सभी असंतुष्टि प्राणी रहते थे। कोई कहीं लिखारिया है अटिने महाराज खाटला में पड़ी दादी सासू सोनारा भाटा लिखा रही है। देखो महाराज जने सोनारा भाटा ने कई मातो फोड़ी आप रो है। वह कहावत सुनी होला आप कि एक आदमी घर परिवार में घणो दुखी होयो, जिनरो नाम हो टंटन पाल जी कर वारो नाम होतो। घरवाली वो दुखी होर घरों बारे गया तो एक आदमी मिलियो, उन्हें पूछो भाई थारो नाम कही है? तो वो केवे सा मारो नाम तो लक्ष्मी नारायण है। अरे लक्ष्मी नारायण और अटे घूम तो फिर। आगे एक शोभा यात्रा शव यात्रा निकलती तो वे पूछो के कुण मरिया सा, कुण मरिया के बोले अमरा राम जी गया। कौन गए? अमरा राम जी चले गए आज। अरे अमरा राम जी नाम अमर राम जी, ये तो अमर होने चाहिए थे, ये कैसे चले गए? फिर थोड़ा आगे गया तो एक देवी छानी बीन रही थी कंडे। उसे पूछा देवी तुम्हारा नाम क्या? बोले लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी जी छाने बीन रही है। आगे पूछा एक धन्ना लाल जी थे जो भीख मांग रहे थे, तुम्हारा नाम क्या? बोले धन्ना लाल। अरे अरे धन्ना लाल जी भी भीख मांगते हैं। तो उसने विचार किया हे भगवान,
उस औरत ने विचार किया, है भगवान, गणे सारा अमरा मरता दे किया, धन्ना मांगे भीख, लक्ष्मी जी छाना बीणे आपने वे टन पाल जी ठीक। तो कृपानाथ वापिस घरे आ गए। तो जीव को क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट प्राणी सदा सुखी होता है। तो कृपानाथ इन प्रकार दूसरो कागज लिखायो, जिन्हें दूसरा कागज में महाराज ऊपर नाम तो भगवान रो लिखियो और नीचे नाम नरसिंह जी रो लिख दियो। नानी भाई आर पिताजी ने वो कागज दियो तो नरसिंह जी महाराज वो कागज ने जो खोल बाछण लगा